म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, एक बात पे हमेशा डिबेट होता रहता है कि क्या हमें एक्टिवली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या सीधे हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें दो परिस्थितियां आती हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो निश्चित रूप से या तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए या किसी एडवाइजर पे डिपेंडेंट हो जाइए। ये डिपेंड करता है एडवाइजर के परफॉर्मेंस पे कि उस पर आपको डिपेंड करना चाहिए या डिपेंड नहीं करना चाहिए। इट इज़ ऑल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। लेकिन यदि आपके पास थोड़ा समय है और थोड़ी एनालिसिस कर सकते हैं, उस परिस्थिति में क्या हमें इंडेक्स फंड में ही जाना चाहिए या एक्टिवली मैनेज्ड फंड में, आज इसी बात पे चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने जनवरी 2023 से जून 2023 तक के डाटा परफॉर्मेंस डाटा को लिया है और उसके कंपैरिजन किया है या कह सकते हैं उसकी तुलना की है हमने जनवरी 2023 से लेके 14 जुलाई 2023 तक के डाटा का। और उसके बाद हम ये कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारे पास थोड़ा समय है, थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं, तो उस परिस्थिति में भी क्या मुझे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या एक्टिवली मैनेज्ड फंड में। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस एनालिसिस में हमने 4 सेगमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप को शामिल किया है। और जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, इन चारों ही सेगमेंट का जनवरी 2023 से जून 2023 और जनवरी 2023 से 14 जुलाई 2023 तक के परफॉर्मेंस डाटा को लिया है और इसकी स्टडी की है या यूँ कह सकते हैं इसकी एनालिसिस की है। तो इसमें सबसे पहले हमने एक जनवरी 2023 से 30/6/2023 तक का, दूसरा 1 जनवरी 2023 से 14/7/2023 के डाटा को देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 4 सेगमेंट लिया हुआ है, यह है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप। और इसका यदि परफॉर्मेंस की बातें करें तो लार्ज कैप में हम देखते हैं कि 30/6/2023 को टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स 33 थे, जिसमें से कि 15 स्कीम ने आउट परफॉर्म किया है इसके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को, विच कंस्टिट्यूट्स 45%। यही बातें यदि मिड कैप की करें तो टोटल स्कीम्स 30 थे, जिसमें से 9 स्कीम्स ने आउट परफॉर्म किया है अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को, विच कंस्टिट्यूट 30%। स्मॉल कैप में नंबर ऑफ स्कीम्स 24 थे, जिसमें से 20 स्कीम ने मतलब 83% स्कीम ने आउट परफॉर्म किया है अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को। और यदि हम लार्ज एंड मिड कैप की बातें करें तो टोटल स्कीम 27 थे, जिसमें से कि 11 स्कीम्स ने आउट परफॉर्म किया है और ये कंस्टिट्यूट होता है 41%। ये बातें तो हो गई जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक की बातें। अब यदि जनवरी 2023 से 14 जुलाई 2023 के परफॉर्मेंस डेटा की बातें करें तो हम देखते हैं कि जो यहाँ 15 स्कीम्स ने आउट परफॉर्म किया था लार्ज कैप में अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में, वो बढ़कर अब 28 हो गया, जिससे कि ये 45% बढ़ के ये 85% हो गए। उसी हिसाब से इन द अंडर मिड कैप सेगमेंट टोटल 9 स्कीम्स ने जून 2023 तक में आउट परफॉर्म किया था अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को, जो कम होके 7 हो गया, 2 कम हो गए। और इसका परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस लेवल कम होके 23% हो गया। स्मॉल कैप में टोटल 20 फंड्स ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया था रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को, जो कम होके 14 स्कीम हो गए और परसेंटेज वाइज इट इज 58%। और यदि लार्ज एंड मिड कैप की बातें करें तो हम देखते हैं कि 27 में से 11 ने पहले आउट परफॉर्म किया था, जो कम होके 10% हो गया, 10 स्कीम हो गए। और आउट परफॉर्मेंस लेवल विथ कंपैरिजन टू देयर रेस्पेक्टिव बेंचमार्क इट इज 37%। यहाँ हम देखते हैं कि 3 सेगमेंट्स हैं
जिन्होंने पिछले 14 दिन में मीन्स 1 जुलाई 2023 से लेकर 14 जुलाई 2023 तक में इन 3 सेगमेंट का और परफॉर्मेंस लेवल कम हो गया, इसका मतलब इसमें इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस था वो बेहतर हो गया। देखते हैं कि ये 30 से ये कम हो गया, 23% हो गया, 83 से स्मॉल कैप में 58% हो गया और 41 से कम होकर 37% हो गया, जबकि लार्ज कैप में 45% से बढ़कर ये 85% हो गया। इसका मतलब लार्ज कैप सेगमेंट में एक्टिवली मैनेज्ड फंड ने पिछले 14 दिन में बेहतर परफॉर्म किया है, यदि हम कंपेयर करें जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 के पीरियड के साथ। अब बारी इसकी एनालिसिस करने की। हम यदि ये मान के चलें, जैसे मैंने पहले चर्चा की हुई है, यदि आपके पास समय नहीं है तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो इंडेक्स फंड में जाएं या किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर पे डिपेंडेंट हो। किस पे डिपेंडेंट होगा ये डिपेंड करता है आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द एडवाइजर, उसके परफॉर्मेंस पे, और आप एक्टिवली मैनेज फंड में जैसे वो सजेस्ट करते हैं वैसे जाएं। लेकिन यदि आपके पास थोड़ा समय है और थोड़ी एनालिसिस आप कर सकते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शंस रहे कि थोड़ा समय है तो क्या आपको इंडेक्स फंड में जाना चाहिए या एक्टिवली मैनेज्ड फंड में। हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास यदि थोड़ा समय है और आपको लगता है कि टॉप 30% फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से यदि किसी सेगमेंट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम मानते हैं कि आपके पास थोड़ा समय है और थोड़ी एनालिसिस कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप टॉप 30% फंड्स कम से कम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल एक्टिवली मैनेज्ड फंड में जाइए। यदि आपको लगता है कि टॉप 30% आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको उस परिस्थिति में लार्ज कैप फंड में तो आपको एक्टिवली मैनेज्ड फंड में ही जाइए, बिकॉज यहाँ 85% फंड ने यहाँ बेहतर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को, जबकि हालांकि पिछले जून तक में ये 45% भी थे, फिर भी 45% यदि आउट परफॉर्म करता है इट इज ऑलमोस्ट 50%। ये परफॉर्मेंस लेवल और परफॉर्मेंस लेवल बुरा नहीं है, और एक आम इन्वेस्टर जिसको इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में वो तो 45-50% मीन्स वो तो सेलेक्ट कर ही सकता है फंड परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से। लेकिन हमने यहाँ बेंचमार्क 30% माना है। ये 30% आप कर सकते हैं तो आप लार्ज कैप में एक्टिवली मैनेज में जाएं, स्मॉल कैप में भी एक्टिवली मैनेज फंड में जाएं और लार्ज एंड मिड कैप में भी एक्टिवली मैनेज फंड में जाएं। अब बात रही मिड कैप सेगमेंट की, मिड कैप सेगमेंट में डिपेंड करता है, बिकॉज हमने देखा कि 30 जून तक 30% आउट परफॉर्म किए थे फंड इसमें बेंचमार्क को, जबकि पिछले 14 दिन में ये थोड़ा डिटेरिएट करके केवल 23% रह गया। तो इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा, इट डिपेंड्स द एनालिटिकल लेवल ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कि मिड कैप फंड में भी उनको एक्टिवली मैनेज्ड फंड में जाना चाहिए या इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। अब हमने ये सारी चर्चाएं रेस्पेक्टिव बेंचमार्क की, लेकिन वो बेंचमार्क जो हमने यहाँ माना है वो लार्ज कैप के लिए निफ्टी 100 TRI, मिड कैप के लिए निफ्टी मिड कैप 150 TRI, स्मॉल कैप के लिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI और LMC के लिए निफ्टी LMC 250 TRI माना है। ये मेरा कंक्लूजन, हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि इंडिविजुअल जो डिसीजंस डिपेंड करते हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के परसेप्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए अंतिम निर्णय हमेशा आपका